हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईओएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टॉपिक इज practically application of growth regulator. There is a most important topic here. Practically application of growth regulators. We have already discussed that why using to the various type of growth regulators we can promote to the inhibit or modify growth and development in plants. Nowadays, this is widely used by the horticulturists to the boost their production. There is a mainly use the horticulturist is to the boost of the production, and some of the application are. So what is application here? The application is the most important here. With the help of the axanis and gibberellin, seedless variety of fruits can be produced. There is a most important for the purpose as the axanin and gibberellin seedless variety fruit can be produced. There is a main growth regulator. You might have been to seedless grapes and papaya in the market. And earlier flowering in some plant is possible by applying growth regulator. The flowering is some plant is possible by applying the growth regulator. With the use of hormones, some fruits can be ripened at an earlier stage. There is the most important for this hormone. There with the use of hormones, some fruits can be ripened at the earlier stage, and germination in a seed can be possible by apply or axaline. And germination of the potatoes and the onion can be stopped in the storage by the application of their regulators. There is a most important feature here. A germination of potatoes and onion can be stopped in a storage by application of growth inhibition. There is a most important here.
कहते हैं दोस्तों यहाँ वृद्धि नियामक का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है काफ़ी मानने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वृद्धि नियामकों का जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विविध प्रकार के जो वृद्धि नियामकों का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि और परिवर्धन को बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ जो है बढ़ना चाहता है, ठीक है, तभी जाके जो है उसमें काफ़ी मानने में जो है सब कुछ प्राप्त होती है। कहते हैं समय से पहले कुछ भी नहीं प्राप्त होती है, ये परम सत्य है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है। कहते हैं हर पौधा हो चाहे इंसान हो, जब तक उसका समय नहीं आता तब तक कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इंसानों की गलतियों की वजह से जो है हम समय से पहले ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और जो समय से पहले प्राप्त करने की कोशिश करता है वो सदैव ही नुकसान रहता है या नष्ट हो जाता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो कहते हैं वृद्धि और न्याय के व्यवहारिक अनुपयोग ही होती है, अगर ये समय पे ना हो तो ये खतरनाक भी सिद्ध होती है। कहते हैं कि अगर वृद्धि न्याय का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं तो रोक भी सकते हैं या बदलाव भी कर सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये सारे हम कर सकते हैं तो कई मानने में जो है इंसान ने कई भी चीज़ों पर जो है कंट्रोल करना सीख गया है। आजकल अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए बागवानी विशेषज्ञों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया जा रहा है। अब देखिए कहते हैं आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के विरुद्ध हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत से बागवानी, अब कारण क्या है, जनसंख्या कारण है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही हमें लोग बढ़ेंगे तो उतना ही हमें भोजन की आवश्यकता होगी। तो हम भी जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और जो उत्पादन करने का साधन है उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यही कारण होता है कि इसका अनुपयोग क्या है, यहाँ अनुपयोग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अभी उपयोग है ही नहीं, ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको यूजेस कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है, यानी ये हम प्रयोग करेंगे, उपयोग में आएगा। ये यहाँ अनुपयोग वर्ड दिया हुआ है तो कई बच्चे जो हैं कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अनुपयोग मतलब इसका उपयोग नहीं होना, यानी डिसएडवांटेज आ जाता है, लेकिन नहीं, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कहते हैं ऑक्सीजन और जीवविज्ञान की मदद को जो है बीज रहित फलों के विभिन्न प्रकारों के उत्पन्न किया जा सकता है। और आपने बाज़ारों में जो देखा ही होगा बीज रहित अंगूर हो या पपीता हो, ठीक है, ये सब इसी का ही देन है। आज हम जो बीज रहित चीज़ें खा रहे हैं सब इसी का देन है, और शायद ये बचा भी हुआ है तो साइंस का ही कुछ कमाल है। नहीं तो बीज उत्पन्न न करना इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व नष्ट हो जाना। जैसे आपको पता है अगर कोई माता पिता बच्चों को जन्म नहीं दे रहे हैं तो उसका वंशज जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सेम पौधों में भी यही बात निर्धारित होती है। लेकिन इंसानों ने भी अपने जैसे बनाने का जो है फार्मूला ढूंढ लिया है, जिसको IVF कहते हैं। IVF के थ्रू अगर माँ अगर बच्चों को जन्म नहीं दे सकती या फादर नहीं दे सकता तो माँ के गर्भ में जो है बच्चों को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। आपने गुड न्यूज़ फिल्म भी देखा होगा, उसमें भी इसी बात पर चर्चा की गई थी। तो IVF जो होती है कई मानने में उसी प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ही कार्य करती है। कहते हैं वृद्धि नियामकों के प्रयोग से कुछ पौधों में जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया संभव हो चुकी है। अब देखिए वृद्धि नियामक के कारण क्या होता है दोस्तों कि जो पौधे जल्दी फूल नहीं दे रहे होते हैं उनमें भी फूल लाने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। यानी वही बात आ गई, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल यौवन ग्रहण कर लेते हैं तो उनका जो शरीर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ये बात जो है पौधों में इन्होंने लागू कर दिया है। तो पौधे भी जो होते हैं कम उम्र में ही उनमें जो है पौधों के जल्दी पुष्पन आने लग जाते हैं, जैसे आजकल बच्चों में भी देखने को मिला है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं सही मानने में सही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, देखिए पौधा बच्चा है, अगर उसमें फूल फल आने लग जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सेम यही कारण इंसानों में भी है कि छोटे उम्र में बच्चों के अगर बॉडी में अगर बढ़ोतरी आ जाता है, बॉडी में अगर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये इस बात का जो है खंडन मैं भी करता हूँ कि यहाँ पर जो है वृद्धि नियामक को इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है चाहे इंसान हो चाहे पौधे हो दोनों के लिए सही नहीं रहेगा। हार्मोनों के उपयोग के कारण फलों की परिपक्वता अवस्था में फल पक सकते हैं। यानी इस हार्मोन को देखो, आपको पता ही है कि हार्मोन का उपयोग करने से जो फल कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आम पकने से पहले ही आपको बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, तो इनको जो है इन्हीं कुछ प्रक्रियाओं द्वारा ही पकाया जाता है और आप तक परोसा जाता है। तो कई मानने में वो हार्मोन उस फलों में भी होता है, और वही फल जो है बच्चे खा रहे होते हैं, हम लोग खा रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इंसानों पर भी प्रभाव डालता है। तभी आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों में जो है जो बॉडी के जो चेंजेस आ जाते हैं वो सही नहीं होते हैं। जो इनका 14-15 साल में आना चाहिए वो उनका 8 या 9 साल में ही आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कदाचित सही नहीं है, क्योंकि फल को भी आज उन्हीं हार्मोनों से पकाया जा रहा है जो हार्मोन से जो है इनके
फलों में और वृद्धि करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सरकार को इसके प्रति जो है जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कोई चीज़ समय से पहले हो जाता है तो संभवतः वो जो है नुकसानदायक ही सिद्ध होता है। लेकिन आज लोग कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बातों को रोकना जो है सभी व्यक्तियों के लिए दायित्व है। कहते हैं फल को पकाना है तो कई और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हार्मोन का यूज़ करना कभी भी उचित नहीं है। ये जग कल्याण के लिए भी खतरनाक ही सिद्ध होगा। कहते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करने से बीजों का अंकुरण भी संभव हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन हार्मोन यूज़ करने से क्या होता है, बीज जो होता है अंकुर जाती है। तो ये भी जो है हम जल्दबाजी में किए गए कार्य सब है। ये सारे जो होते हैं पौधों के साथ भी जल्दबाजी में किया गया चीज़ें होती है, जो शायद पौधे भी आज आने वाला समय में बर्दाश्त ना कर पाए और वो फर्टिलाइज ना हो पाए या कोई ना कोई गुण जरूर खो देंगे। तो शायद इस बात के लिए जो है हम लोग अनभिज्ञ हैं, और आने वाला जब समय में मुसीबत आएगा तो हम इस बात से जो है अफसोस ही मनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कई मायने में सही नहीं होती है। उसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है, आलू और प्याज के भंडारण के समय वृद्धि नियामों के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। देखिए प्याज और आलू के भंडारण के समय जो है वृद्धि न्याय के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। अब देखिए हमारे देश में ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि आलू और प्याज भंडारण से पहले ही जो है उसमें अंकुरण आ जाती है और ख़राब हो जाती है, जो उपयोग करने लायक नहीं रहती है। तो इस हार्मोन का उपयोग करके जो है हम कई मायने में जो है उसको अंकुरण को होने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए कुछ अच्छी बात है कि हम अंकुरण को रोक सकते हैं। तो ये हार्मोन जो है कई मायने में हमारे बॉडी में भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसको हम खाएंगे तो 100% है कि हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं कुछ चीज़ों को जो है हमें बैन भी करना चाहिए और कुछ चीज़ों को जो है प्राकृतिक रूप में रखने की व्यवस्था भी करना चाहिए, क्योंकि साइंस आज तरक्की किया है, आज तरह तरह के हार्मोन यूज़ कर रहे हैं, बट पुराने समय से हम बहुत बातों को सीख भी सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंटेशन, डिफरेंटेशन एंड रीडिफरेंटेशन। फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट here are differentiation, de-differentiation and redifferentiation. First is the differentiations. Differentiation means differentiation in the plant is a permanent. They are localized and the quantities of change in a size, biochemistry, structure and function of the cell, tissue or organ. It is referred to the process by which is restricted as cells types arise from to the precursor cells and they become different from each other. For example, vascular tissue as a xylem and phloems are differentiated from to the meristematic cells and procombiums and the vascular cambiums, and they are mature to perform to specific functions. The hormones exances and cytokinases are stimuli of vascular tissue and differentiations. During the differentiation, cells undergoes to the few two major structure change both in their cells walls and protoplasma. For example, to form a transient element, their cells will be lost their protoplasma, and they also develop a strong elastic secondary cells walls to carry to water to long distance even under to stimuli condition. The next is a differentiation. Differentiation means it is the reversals of a cell development in plants, so that they are differentiations that had occurred previously is lost and the cell become a more generalized in their structure. The living differentiated is a cell that have lost a capacity to devise can be regains and the capacity of the revision under container condition. This phenomenon is termed differentiations. For example, formation of the meristem as an intravascular cambiums and the cork cambium from a fully differentiated parenchyma cell. There is a most important for differentiations cell here, and redifferentiation mean will the undergoing to differentiation plant cell once again lose their capacity to divide but mature to perform a specific function. This process is called redifferentiation. The redifferentiation is the here the divided but the mature to perform a specific function. देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है डिफरेंटेशन, डी डिफरेंटेशन और जो था हमने डिसडिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। देखिए ये सब जो है विभेदन, निविभेदन, अपुण्य विभेदन के रूप में जो है परिभाषित किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए डिफरेंटेशन मतलब विभेदन होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंस मतलब होता है अलग,
ठीक है। तो इन बातों से ही मिलके ये बना हुआ है। कहते हैं पौधों में विविधन उनके आकार, जीवन रसायन, संरचना और कोशिकाओं के कार्य में अस्थायी गुणवत्ता परिवर्तन के रूप में होती है। देखिए कोई जीव जंतु हो तो उसके भी हम इसी तरह अलग करते हैं और इसी तरह पहचानने की कोशिश करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या उनमें अंतर है, क्या उनमें विभेदन है। तो ये चीज़ें बहुत पौधों में भी देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि पौधे सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने कैटेगरी है, अपने अपने जो है विशेषताएँ हैं, ठीक है। किसी में फूल जो होता है रेड होता है, किसी में फूल जो होता है पिंक कलर का होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दिखाते हैं। किसी के पत्ते भी अलग होते हैं, जो हमने द्विबीजपत्री और जो है एकबीजपत्री के बारे में भी पढ़ा था। तो कहते हैं सभी की अपनी अपनी विशेषता है। तो इसी रूप में जो है विभेदन आपके समक्ष आया है। कहते हैं विभेदन का संबंध उन प्रक्रियाओं से होती है जिनके द्वारा पुरोगामी कोशिकाओं के सपोज कोशिका रूप बन जाते हैं। यानी जो पहले जैसे कोशिकाओं के जो है रूप धारण कर लेती है, एक दूसरे से ये थोड़ा भिन्न दिखते हैं। उदाहरण के लिए संवहनी ऊतक, दारू और फ्लोएम, यानी जो है आपका फ्लोएम और जाइलम देखिएगा तो पूर्व एधा और संवहनी तथा विभोजक कोशिकाओं से विभाजित कर देती है। यानी सेल मेम्ब्रेन्स को क्या करेगा, ये डिफरेंट कर देती है। और कहते हैं विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। आपको पता है कि सभी जो पेड़ पौधे हैं उनमें हर एक पत्ते हो या टहनी हो, चाहे कोई भी भाग हो, उनका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसी की से जो है अपना कार्य जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों पे जो है बहुत चीज़ों का अपना एक महत्व रखता है कि जैसे संवहनी ऊतक में विभेदन के लिए जो एक्सिन हो, साइटोकाइनिन हो नामक हार्मोन बहुत काफ़ी आवश्यक माना भी गया है। कहते हैं विभेदन के दौरान कोशिकाओं में अपनी कोशिका भित्ति और जीव दोनों में कुछ सामान्य से किंतु प्रमुख संरचना परिवर्तित होती है। कहते हैं कुछ बातें जो होती हैं उनमें सामान्य होती है, लेकिन कुछ जो होती है डिफरेंस होती है। इसी को हम विभेदन के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप लोगे तो टेक्लियोरी त्वचा बनाने के लिए कोशिकाएं अपने जीव द्रव्य खो देती है और वो एक मजबूत प्रत्याधिनायक कोशिका भित्ति भी बना लेती है ताकि अत्यधिक जो है दैर्घ्य परिस्थिति में भी काफ़ी ऊंचाई तक जल ले जा सके। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पौधों के लिए इन चीज़ों का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ट्रायोफिलियल त्वचा बनाने के लिए कोशिकाएं जो अपने जो है जीव द्रव्य खो देती है। तो ये काफ़ी हद तक अपनी जगह एक विशेष स्थान रखती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निविभेदन। देखिए निविभेदन यही होती है कि यह जो है पादपों में कोशिका परिवर्धन का एक प्रत्ययवर्ती होती है, यानी परिवर्धन करने के लिए ये जो है मान्य होती है ताकि पहले जो विभेदन हो चुका है वो समाप्त हो जाए और कोशिका अपनी संरचना में अत्यधिक सामान्यकृत हो जाए। यानी देखिए जब तक कोई त्वचा या कोई भी इंसान ही ले लीजिए, जब तक सामान्य स्थिति में नहीं होता है उससे बात करना भी खतरनाक माना जाता है। तो पौधों में ये बात भी रखता है कि उसको भी पौधों में अगर विभेदीकरण हुआ है तो उनमें समानता आना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं सजीव विभेदित कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है फिर से जो है परिस्थिति में अपनी क्षमता वापस प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनको विभाजन करने की क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है, लेकिन पौधे जो होती है दोबारा से क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी कुछ परिस्थितियों में अपनी क्षमता वापस प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो जो पुण्य रूप में विभेदित जो है मौद्रिक कोशिकाओं के विभोजक यानी अंतरपोली एफा ये निर्माण करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। कहते हैं उसके पश्चात लास्ट टॉपिक जो है पुण्य विभेदन। देखिए पुण्य विभेदन का मतलब यही होता है निविभेदन करते हुए पादप कोशिकाएं एक बार फिर विभाजन की क्षमता खो बैठती है और प्रयुक्त बन जाती है। इस प्रक्रिया को हम पुण्य विभेदन यानी डिफरेंटेशन के नाम से जानते हैं। यानी कहते हैं डिफरेंटेशन होती है, वहीं पे जो है दोबारा से क्रिया जब होती है जो है आपका डिफरेंटेशन तो इसमें जो होती है वो जो पुण्य ही खो बैठती है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पौधों में। Our next topic is dormancy and germination in a seed. Dormancy and germination seed. What do you mean here? The dormancy and germination. I have a preview lesson 7. You have already learned about the formation of seed and plant. In a development, seed is a metabolic activity are generally very low. But at the time of germination, the metabolic activity in a seeds increase and they grow into new plants under favorable condition of growth. This is called to seed germination. Friend, this is most important for the favorable condition or all plant of germinating. There is a germinating is
of hair. Seed germination in the return of the metabolic activity. The seed generation mean a metabolic activity and grow by their seed tissue to give a rise to a new plant by the development of embryos. That is the most important for hair. And some seeds do not germinate immediately after the disposal or even to the suitable condition of growth or provides. In this period, the growth of seed remains suspended and it is said to be at the rest and dominant stage. This phenomenon is called dormancy. There dormancy is called there is a important of condition of grow on seed. There is a call to the dormancy of seed. It may be occur due to immediately embryos hard or impermeable seed coated and presence of inhibitor like a abscisic acid. Abscisic acid is here and the types of seed of germination. Friend here, if a flowering plant with two types of germinator are found are the apical germination and hypoxal germination. So what do you mean to the apical germination and hypoxal germination? Here show the germination of plant in the stage. The first seeds coat and hydrocotyl looks and their young leaf, their hypocotyl scastoderm shoot tips. There is germination of different part and different condition on here. Show in this diagram. They here totally show there is a plumbus, radicus, and there is a growth and the roots and the epicotyl. There is a hypoxal germination, and other side have already learned to the apical generation. There are different part of germination on the starting. There is the most important role hypoxal and apical germination. Here the apical germination is in apical means epi above, zeo means soil. Germination hypocotyls and the gonadid and the cytoderms and they come out above to the soil surface. Example: seed of pumpkin and mustard and turmeric and the French beans. And there is a most important example for the apical germination: pumpkin, mustard, and turmeric and French bean. And the hypoxal germination here in a hypoxal means hypo means below, zeo means earth. Germination in the apical elongating with the cytoderms remain to below their soil surface. Example: most monocot seed like a rice, wheat, and the magazine and the coconut. There is the most important for the example for the hypoxal germination. Here the important fact: some plant which grow in the marshallese place show in the special types of germination called vivipary. Viviparies is the in the figure, and here seed germinate inside the fruit. Well, it is attached to be a parent plant, and the weight of their seeds increasing because of germination, and seedlings is the separate from to the plant and fall down into the mud. There is a root develop or fixed in it is a soil, and these plants are called viviparous plant. For example, Rhizopora and the Sonetia. Here show the two plant is a viviparous germination here. The hypocyte is the fruits, radials and their side, and other side is a new plant is the water, and avocado is the roots and their soil. There are different types of two plant here is a viviparous germination in this show this figure. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सुपुष्प अवस्था और बीजों के अंकुरन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंसी जो बताई गई है उसको सुपुष्प व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, और जर्मिनेशन होती है। देखिए हम इसके बारे में जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर 7 चैप्टर के आपने अगर देखा होगा, ग्रोथ तंत्र के बारे में जाना होगा, तो इसमें जो है बीज की हम जर्मिनेशन के बारे में विषय में बात किए हैं। लेकिन कहते हैं कि देखिए बीज जर्मिनेशन तो होती है, लेकिन उसके कई रूल होते हैं, कई कारण होते हैं, कई तरीके से जो होते हैं ये अपने ग्रोथ करने के लिए तो दायी होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो अपना अपना तरीका होता है ग्रो करने का, और अपने अपने कंडीशन से आगे बढ़ते हैं। तो यही बात मैं आपको भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हर जगह हर चीज़ का जो है अपना अपना रूल रेगुलेशन होती है और अपने तरीके होते हैं। कहते हैं सब कोई जो है अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे त्रिपाण एसएससी सेंटर जो है आपके लिए सदैव अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, तभी जो है आपको हर तरह के मटेरियल आपको प्रोवाइड्स करने की कोशिश करता है। चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल बनाने का तकलीफ़ हो, चाहे आपका एमए का हो प्रॉब्लम, चाहे बीए का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे सीबीएसई का कोई भी प्रॉब्लम हो, हर बातों का जो है यहाँ पर विशेष स्थान रखता है, और यही कार्य जो है त्रिपाण एसएससी सेंटर करता है। तो आपके लिए जब इतना कुछ किया जा रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको आगे से आगे दूसरे बच्चे तक पहुंचाना। देखिए
मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि दूसरे बच्चों तक पहुँचाने का जो है त्रिपाण एसएससी सेंटर ने एक एम रखा हुआ है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जो बहुत ही कमज़ोर हैं और जो ये उनको ये ज़रूरत है और समझना चाहते हैं। क्योंकि मैं कोई हाई फाई वर्ड का उच्चारण भी नहीं करता हूं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। मैं तो ऐसे वर्डिंग का उच्चारण करता हूं, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करता हूं जैसे लग रहा हो कि आप स्वयं ही पढ़ रहे हो, ठीक है। कहते हैं जब अगर बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चे बन के ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बड़ा बन के पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों की भावनाओं को तभी हम समझ सकते हैं कि उनको भी इसी तरह की जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर आप दूसरे पे हंस रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो इसका कोई मान्यता नहीं है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वहाँ पर जो है आपको अर्थों को समझना है, मतलबों को समझना है और उसका मोटिवेशन को समझना है कि आखिर ये व्यक्ति जो है किस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन बातों को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तभी कहते हैं कि आप जब तक कहते हैं ना, अगर कोई कंडीशन को अगर आपको जानना है तो उसमें आपको उतर के देखना पड़ता है कि भाई उसमें महसूस कैसा होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रखता है। आपको दोस्तों यही बात बताई जाती है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों तक ये पहुंच जाए जिन तक जो है त्रिपाण एसएससी पहुंचना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चे भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं ऐसे वीडियो की तलाश में रहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो होते हैं उनके ना तो इंग्लिश पल्ले पढ़ रही होती है, ना उनके समझाने के तरीके पल्ले पढ़ रहा होता है। कोई अपना हो जो देसी भाषा में समझाने की कोशिश करे तो वो बातें बहुत बच्चों को जल्दी एक्सेप्टेबल भी होता है। तो यही बात त्रिपाण एसएससी सेंटर कहता है कि देखिए बड़े का तो बड़ा ही गुण होता है, लेकिन कभी छोटे का गुण भी देख लीजिए, तब आपको एहसास होगा कि छोटे में भी कुछ बात होती है। कुछ छोटे भी ऐसे बात कह जाते हैं जो बड़े को जो है एक नया मार्गदर्शन दिला जाते हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहता है, इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करना है। देखिए यही शेयर की बात पे आते हैं हमारा टॉपिक पे। देखिए टॉपिक में जो है हम जैसे कि बात करें डोमेंसी के बारे में, ठीक है, और जर्मिनेशन, तो हम पहले ही इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो है डोमेंसी आ गया है तो इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं परिवर्तन होते हुए बीज में उपचारित क्रिया अक्सर बहुत कम होती हो जाती है। ये तो बात तो जनरली है कि जब उपचारित क्रियाओं में होती है तो अक्सर जो है इनके प्रोसेसिंग में थोड़ा सा गिरावट आती है, लेकिन अंकुरण के समय बीज की उपचारिता क्रिया बढ़ जाती है। लेकिन अंकुरण होता है तो दोस्तों पता ही है कि जब तक इसकी उपचारित अवस्था बढ़ेगी नहीं, यह अंकुरण करने में इतना अधिक सक्षम भी नहीं हो पाएगा। और कहते हैं वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे के रूप में वे वृद्धि करते हैं। देखिए दोस्तों ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई बीज जो होती है जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो सागें होती हैं, कुछ जो पौधे होते हैं, अगर आप खेत में उसको डाल देते हो या उसको पहले पेड़ लगाए हुए थे उस खेत में, तो साल भर के बाद वो दोबारा से जर्मिनेट हो जाती है। तो क्या साल भर जो धरती ने क्या उस बीज को संभाल के रखा था? क्या वो सड़ा नहीं, गला नहीं? दोस्तों यही बात इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए वो सड़ा गला क्यों नहीं? क्योंकि उसके आपको पता है कि हर बीज पे एक कोटिंग होती है, ठीक है, जो उसको वातावरण से बचाती है, और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वैसे ही ग्रो कर जाता है। तो ये जो है पौधों में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सेम इंसानों में भी रखता है। कहते हैं कुछ व्यक्ति जो होते हैं स्लोली प्रोसेसिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो आगे बढ़ जाते हैं, जब वो काफ़ी विख्यात हो जाते हैं, ठीक है, जिसे आप वायरल का नाम देते हो, ठीक है। लेकिन कहते हैं वायरल उन चीज़ों को करना चाहिए जो देश हित में हो, जो लोगों के कल्याण के लिए हो। उन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए जो बेकार चीज़ होते हैं, जो गलत होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कि आज हमारे समाज को जो है कि कौन चीज़ जो है दूषित कर रहा है और किसकी वजह से जो है आज बच्चों के माइंड जो है काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो उन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, 2 पैसे कमाने के चक्कर में जो लोग हैं अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं। तो यही बात यहाँ पर आता है कि कोई चीज़ की जो एक समय अवधि होती है, एक समय काल होता है। तो पौधे भी कुछ हद तक इन परिस्थितियों के ही अनुकूल कार्य करते हैं, ठीक है। जब तक उनमें कुछ ग्रोथ करने का समय नहीं आता है, बीज भी जो होता है जर्मिनेशन नहीं कर सकता है। तो वही बात इंसान पे भी लागू होता है कि जब तक आपको समय नहीं आएगा कोई भी चीज़ को आपकी प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं समय के साथ सब कुछ मिलता है, और समय से पहले जो प्राप्त करने की कोशिश करता है ना तो उसमें फल आता है ना उसमें फ्रूट आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान भी देना है, चाहे आप फ्रूट कहो या फल कहो, बात तो एक ही है,
ठीक है, चाहे आप पत्ते जानो, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखा जाता है। कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे के रूप में वो वृद्धि करते हैं। इसको हम जो क्या कहते हैं, बीज अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन कहते हैं। कहते हैं एक फैक्ट वाली बातें होती है कि बीज अंकुरण उपचार क्रियाओं की आपसी और बीजोत्तक की वृद्धि के द्वारा जो है भ्रूण के विकास के नए पौधों में ये बदल जाती है, यानी धीरे धीरे जर्मिनेट करके जो है नए पौधों में ये बदल जाती है। कुछ बीज जो है प्रजनन के बाद उपयुक्त परिस्थिति पाकर भी तुरंत अंकुरित नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कई बीज जो होते हैं, अगर आप उसका ऐसा परिस्थिति भी दो फिर भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसका कुछ कारण होगा, कुछ रीज़न होगा। कहते हैं इस समय बीज का वृद्धि रुक जाती है। देखिए उस समय क्या होता है, क्यों जो है आपको बीज जो होती है एक पार्टिकुलर समय में ही ग्रोथ करती है, कारण ये होता है कि उनकी वृद्धि जो होती है रुक जाती है। यह कहते हैं कि उसकी जो आराम तथा स्मृति अवस्था होती है, यानी कहते हैं बीज का भी अपना एक आराम अवस्था होता है जहाँ पर वो ग्रोथ नहीं करना पसंद करता है। इस प्रक्रिया ही बीज के जो है सुव्यवस्थित व्यवस्था कहते हैं, यानी इसी को हम डोमेस्टेसी कहते हैं दोस्तों, ये सुव्यवस्था कहते हैं। यह दशा जो है प्रव्यक्त भ्रूण दृढ़ अथवा पराग्यम बीज चोल और निर्यातक जो है एसिडिक अम्ल की उपस्थिति आदि के कारण होती है। यानी यहाँ पर जो है जैसे हमें जो आपने पढ़ा था एसिडिक अम्ल, तो उसका ही कार्य यहाँ पर होता है कि बीज को समय से पहले जो है अंकुरित न किया जाए। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ ना, नेचर ने हर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उस चीज़ों को बना रखा है। शायद ये बात मनुष्य को समझ नहीं आ रही है कि सब चीज़ें जो है समय अवधि के काल में होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता। ना तो फल पकता है, ना इंसानों की ज्ञान के जो है वृद्धि होती है। और जो इसको जो है आर्टिफिशियल तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसका जो है प्रभाव सदैव दुष्परिणाम ही निकलता है। तो इन बातों पे जो है ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आपको पता ही है कि सुवस्थ अवस्था का अर्थ यही होता है आराम करना, ठीक है, यानी अपने आप को आराम देना। तो बीज जो होती है जब तक उसको अपना कंडीशन ना मिले, अपना टेम्परेचर ना मिले, तब तक जो है बीज जो है ग्रोथ नहीं करता है। तभी आप देखते हो ना कुछ चीज़ें जो होती है साल के बाद ही हमें दिखती है, तो हम भी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि इतने दिन तक बीज कहाँ थी कि जो ये पौधा है अभी उग गई है। तो ये सब कारण इसी वजह से यहाँ पर माने रखता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि कोई भी जीव या कोई भी पौधे जब तक उनको समय नहीं मिलती है, जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तब तक जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बीज अंकुरण के प्रकार के रूप में यहाँ दर्शाया गया है कि बीज अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, पुष्प पौधों में दो प्रकार से बीज अंकुरण पाया जाता है। एक तो होता है हमारा भस्मोपरीक अंकुरण और दूसरा जो है अद्रभूमिक अंकुरण। तो ये इसके बारे में डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम भूमोपरीक अंकुरण की बात कर रहे हैं, यानी एपिकल जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एमोपरीक जो होती है दोस्तों, एमपी का मतलब यही होता है ऊपर, और जियो के मतलब धरती तथा मृदा के। इस प्रकार के अंकुरण में जो है बीज पत्रधार यानी हाइपोकोटेट्स लंबे हो जाते हैं और बीज पत्र मृदा के ऊपर निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप काशी फल या सरसों या इमली या फ्रेंच बीन आदि को यहाँ पर रख सकते हो। इसके लिए डायग्राम जो यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए ये डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा ये भूमोपरीक अंकुरण है। इसमें क्या होता है कि जो बीज होती है वो धरती के ऊपर होता है और ये धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ये आपको कई जगह पर दिख सकता है। सरसों के भी आप देखिएगा तो कुछ इसी तरह से जो है अपना कंडीशन जो है बढ़ाता है, ऊपर बीज रहता है और धीरे धीरे जो होता है जड़ नीचे की तरफ चला जाता है और उसके तनाएँ जो होती है ऊपर की तरफ हो जाती है, जैसे प्राकुरण, मूल्य अंकुरण, और उसके बाद जो है ये पौधों के रूप में धारण कर लेती है। तो ये अंकुरण जो होती है बहुत विशेष प्रकार की होती है और इस प्रकार जो है ग्रोथ करता है। अगला जो हमारा है वो अद्रभूमिक का है। कहते हैं अद्रभूमिक अंकुरण हाइपोजेल जो जर्मिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, जर्मिनेशन की जगह क्रेमिनेशन लिख दिया है, गलत है यहाँ पर, ठीक है। अद्रभूमिक का जो है हाइपो नीचे दिया हुआ है और जियो धरती तथा मृदा के नीचे होता है। अंकुरण में जो बीज पत्रधार लंबे होते हैं और बीज पत्र मृदा के भीतर ही रहते हैं, यानी जो बीज होते हैं दोस्तों ये धरती के नीचे होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, ठीक है, यानी प्रकाश नुमा की वजह से जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं और जो है इसमें ग्रेविटेशन की वजह से जो है नीचे की तरफ ये इनके जड़ जाते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि ये पौधे जो होते हैं यानी हाइपोजेल जर्मिनेशन होते हैं वो एक्चुअली में जो है धरती के यानी मिट्टी के अंदर ग्रोथ करना पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे तो एक बीज पत्री जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का,
ठीक है, नारियल आदि सारे के पौधे जो होते हैं कुछ इसी तरह के एक एग्जाम्पल हैं। अगर यहाँ पर एक फैक्ट देखा जाए कि कुछ पौधे जो दलदलीय स्थलों में उगते हैं उनमें एक विशेष प्रकार के अंकुरण पाया जाता है, जैसे हम जरायुज अंकुरण कहते हैं, यानी विपोरस जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये दो तरह की जनरेशन तो होती है, लेकिन अगर पानी के अंदर भी अंकुरण होती है उसको हम जेरायुज अंकुरण कहते हैं, यानी वेपोरस जर्मिनेशन कहते हैं। यह बीज फल के अंदर की अंकुरित करता है, जबकि मात्र जो है पौधे से ही जुड़ा हुआ रहता है। बीज का भार बढ़ जाता है क्योंकि अंकुरण के कारण पौधे जो है प्रत्येक पौधे से अलग हो जाता है और मिट्टी में फिर गिर जाता है, तब उसमें जड़ें निकल जाती है, उसे ज़मीन में जो है मजबूती से पकड़ कर रखती है और इस पौधे को जो है हम पितृस्थल पौधे भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है राइजोफेरा, सेरियसिया, ये सारे जो है इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन हम आर्द्रभूमिका अंकुरण के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं कि जो आर्द्रभूमिका अंकुरण होती है यानी हाइपोजेल अंकुरण होती है वो किस प्रकार की होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो होते धरती के नीचे होती है और विजुअल चोल दिखेगा, आद्रो हुक दिखेगी और इस तरह से जो है इस बीज का जो है होगा। आप देखिए, आप अपने क्षेत्र में बगीचा कहीं भी ऐसे बीज डाल के देख सकते हो कि कौन सा बीज किस प्रकार जो है अंकुरण करता है। तो ये तो प्रैक्टिकली भी हो सकता है, जो आपके समक्ष बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है ज्ञान प्रकट करेगा। और दूसरा जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे वेपोरस जर्मिनेशन, तो वो पौधा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा जैसे यहाँ चित्र में भी दिखाया गया, जिसमें पितृस्थल अंकुरण को दर्शाया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो ये डायग्राम आप आसपास किसी भी क्षेत्र में बहुत आसानी से इसको देख सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक होगा। तो इसकी तरह जो है आप त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना तो भूलिए मत। जरूर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके।